गुटबाजी के एक नए दौर का आगाज हुआ है। इस बार गुटबाजी का परचम लहराने कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मैदान में उतरी हैं, जिनके तेवर काफी आक्रामक हैं। दरअसल हाईकमान द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड किए जाने के बाद कुमारी सैलजा की तो अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई थी। ऐसे में हुड्डा गुट को सियासी चुनौती देने और गुटबाजी की पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए किरण चौधरी एक नए कार्यक्रम के साथ मैदान में उतर आई हैं। जी हाँ, हुड्डा ने जहां सीएम सिटी करनाल से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहीं आज किरण चौधरी ने भी करनाल से किरण कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम का आगाज किया है। सड़कों पर लहराते कांग्रेस के इन पोस्टर बैनरों में गुटबाजी आपको साफ दिखेगी। पोस्टरों में ना तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर है और ना ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की। ऐसे में सवाल यही है कि किरण चौधरी कौन सी कांग्रेस को मजबूत करने का दम भर रही हैं। करनाल आने का मोटिव ये है कि आज हमने तय करा है, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने बत्रा जी को, हमारे जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं जयपाल मान साहब को, और जो है हमारे ये जयपाल बैठे हुए हैं, इधर हमारे राजीव चीमा साहब बैठे हुए हैं, राजवीर बलवान बैठे हुए हैं, हमारे बलवान सैन बैठे हुए हैं, और हरी सिंह, सारे जितने भी करनाल के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और पंकज पुनिया जी को, कि आज जो है हमने ये प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत करी है करनाल से, जिसका नाम है किरण कार्यकर्ताओं के द्वार। अब मैंने ये महसूस करा कि जब ये बड़ी बड़ी रैलीज़ होती हैं तो सारा जुलूस जो है ना, जन समूह उठा के एक जगह उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर दूसरी जगह उठा के तीसरी जगह ले जाते हैं। इस तरह से कार्रवाई होती है। उससे जो है जो आम कार्यकर्ता है उसकी मन की बात जो है और उसके हृदय के साथ उसके साथ जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये हमने प्रोग्राम सारे हमारे लोगों ने बैठकर ये तय करा कि ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सारे ज़िलों में हम जाएंगे। सारे जिन्होंने चाय रखी है, खाट पे बैठ के चर्चा होगी, उनके साथ सारी उनकी बातें सुनी जाएंगी, और उसके बाद जो है रात्रि पड़ाव भी मैं इधर ही करूँगी, ताकि अगर कोई रह जाता है तो रात को आके मिल सके। और अगले दिन भी यहाँ पे जयपाल जी ने तो इतने प्रोग्राम रख दिए हैं कि अगले दिन भी इन्होंने चाय पानी का और ये नाश्ते का जो है हो गया है प्रोग्राम। तो इसलिए कल जो है पूरा ख़त्म करके फिर मैं आगे बढ़ूँगी। इसलिए जो है ये हरियाणा के सारे प्रोग्राम्स मैंने शुरू किए। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथों में दी थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही दिन कुलदीप बिश्नोई ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। आरोप है कि बिश्नोई के बागी होने का फायदा उठाते हुए किरण चौधरी ने भी हुड्डा की मरोड़ निकालने का प्लान बनाया था, जिसके चलते किरण चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में जानबूझकर अपना वोट रद्द करवाकर हुड्डा की पीठ लगा दी थी। उधर चुनाव में हार के बाद बौखलाए हुड्डा गुट के नेताओं ने बिना नाम लिए किरण चौधरी और प्रभारी विवेक बंसल को जमकर कोसा, जिसके चलते किरण चौधरी और विवेक बंसल ने पार्टी के तमाम कार्यक्रमों से दूरी बना ली। हालांकि बीते दिनों एक इंटरव्यू में किरण चौधरी ने कहा कि हुड्डा गुट उन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद में है, इसलिए किरण चौधरी का ये कार्यक्रम हुड्डा के खिलाफ बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी की पार्टी का विलय 2005 के अंदर सोनिया गांधी जी के कर कमलों जो है और मेरे ज़रिए जो है हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े, वो कहीं ना कहीं जो है मायूस बैठे हुए थे। इतने साल हो गए हैं, सो अब जो है समय आ गया है सबको बाहर निकालने का, जो नए लोग हैं उनको जोड़ने का। तो बैठ के हम खाट पे चर्चा करेंगे। हमारे जो हैं साधन दूसरों की तरह नहीं है इतने, लेकिन हमारे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, और उनका प्रेम और प्यार जो है उसके तहत जो है मैं सारे हरियाणा के अंदर अपना एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो नए जुड़ना चाहता है उसके पास मैं जाऊँ। हरियाणा भर में कार्यक्रमों के जरिए किरण चौधरी कार्यकर्ताओं में एक नई अलग जगाने की तैयारी में हैं।
उनका कहना है कि कांग्रेस में अपनी पार्टी विलय करने के बाद चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिन्हें फिर से पार्टी में सक्रिय करने की कवायद की जाएगी। हालांकि किरण चौधरी ने हुड्डा गुट को लेकर इस मौके पर कुछ नहीं बोला, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर किरण चौधरी ने नाराजगी जरूर जताई। अब छोड़ के चले गए, उनको तो सभी कुछ दिया था कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। जो आज जो है ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नेता हैं, इनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। और लेकिन उसके बाद कांग्रेस को अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। जो जहां भी वो आज पहुंचे हैं वो केवल और केवल कांग्रेस के कारण पहुंचे थे, और अब उसको नज़रअंदाज करा जाता है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की फितरत इन लोगों की है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के जाने के बावजूद कांग्रेस में अब भी चार धड़े हैं। हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और अब किरण चौधरी भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। हालांकि किरण चौधरी दूसरे गुटों पर उतनी मुखर नहीं रहती थी, लेकिन बीते दिनों अपने सियासी करियर को संकट में देख उन्होंने हुड्डा गुट को चुनौती दी थी, जिस पर अमल शायद अब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।